Hi students, let's study future perfect continuous tense with the use of double interrogative who, whom and what. ठीक है, अब चलो पहले एक सिंपल बात कर लेते हैं. मैं जैसे कहूँ कि आई विल हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 3 hours. मैं तुमको 3 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. ऐसा बोलते हैं ना हिंदी में. टाइम का ड्यूरेशन है ना, और फ्यूचर में है और टाइम भी दिया है, तो डेफिनेट है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा. ठीक है ना. तो दिमाग में ये रख लो कि टाइम और फ्यूचर और एक्शन गोइंग ऑन है, ऑलरेडी चल रहा है. तीन मोटी मोटी बातें. वहां पर क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है. आप यहाँ पर डेफिनेशन और फॉर्मूला देख लो. क्या है, डिस्क्राइब्स एन एक्शन, डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल हैव बीन हैपनिंग. दिस एक्शन दैट आ जाएगा यहाँ पर, दैट लिखा नहीं हमने. दैट डिस्क्राइब एक्शन दैट विल हैव बीन हैपनिंग फॉर सम ड्यूरेशन अप टू अ पॉइंट इन द फ्यूचर. जो भविष्य में जो चल रहा होगा टाइम के साथ में. अब फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन ऑब्लिक शैल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ये सब फॉर्मूला हो गया. तो क्या हुआ, डेफिनेशन और फॉर्मूला तो आपको पता चल गया क्या होता है. लेकिन पैटर्न सीखना है कि आपने तो स्पीकिंग सीखनी है ना. ग्रामर तो ऑलरेडी आई थिंक यू आर ऑलरेडी वेल ओकेंटेड विद ग्रामर. ठीक है. तो अब क्या है, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जो कि बोलने के पैटर्न के हिसाब से बोलना कैसे है. तो देखो, शी विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years. फॉर 5 years, तो नेगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव बनाओ और डबल इंट्रोगेटिव बनाओ. डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल नहीं सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, है ना. डबल के लिए तो वहां चलेंगे हम. क्या है, शी विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years. शी वोंट हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years. विल सी हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years. वोंट सी हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years. अब इसको रिवर्स कर दो. वोंट सी हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years. शी विल सी हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years. शी वोंट हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years. और शी विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years. ये टंग पे लाओगे. इसी का अभ्यास करना है. पूरा मैजिक, पूरा जादू इसी प्रैक्टिस में है. अगर तुमने इस टेंस को परफेक्ट करना है और अपनी इंग्लिश को बिल्कुल चाहते हो कि टंग पे आ जाए बिना ट्रांसलेशन किए, तो इस पैटर्न को फॉलो करोगे. द मोर यू स्पीक, इसी पैटर्न को, द सूनर यू कैन लर्न टू स्पीक. फ्लुएंटली बोलना सीख जाओगे. फ्लुएंटली, ठीक है ना. फास्टर, द फास्टर यू कैन लर्न टू स्पीक वेरी फ्लुएंटली विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बोलना सीख जाओगे. अब आते हैं हम क्या, जो मैंने बताया कि आपको डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ में इस टेंस को बोलना. क्या है वो, who will have been working here for 5 years and who won't have been working here for 5 years. यहाँ की जो इसमें जो मैंने पढ़ाया था आपको, यहाँ पर रिप्लाई किस में आते हैं, यस या नो में आते हैं, और यहाँ डिटेल्ड रिप्लाई आता है. ठीक है. दूसरा देखो इसी का, who will have been working here for 5 years with, who won't she have been working here for 5 years with, यानी who will she have been working here for 5 years. सी वर्ड है. एंड यहाँ who won't she have been working here for 5 years with. तो देखो who with, तो यहाँ पर हमने क्या किया, whom को रिप्लेस किया who with से, जो कि मॉडर्न है, वो ट्रेडिशनल है, फॉर्मल है, इसलिए इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय दिस. ठीक है. व्हाट विल शी हैव बीन डूइंग हियर फॉर 5 years एंड व्हाट वोंट शी हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years. अब क्या करोगे आप, इसको रिवर्स में ले जाओ. व्हाट वोंट शी हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years, व्हाट विल शी हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years. सिमिलरली इसको who won't she have been working here for 5 years with, who will she have been working for 5 years with. देखो ना, who with, मैं बार बार इसी पे हैमर कर रहा हूं. मेरा फोकस इसी पे ही है कि who has been replaced by, whom has been replaced by who with. कहीं कहीं पे from भी आएगा, ठीक है ना. बट यहां पर मैंने अभी आपको इतने पढ़ाया, यहां पर कहीं पर आपका which भी आएगा, ठीक है ना. ये भी एक डबल इंट्रोगेटिव वर्ड होता है. बट यहां पर मैंने अभी आपको who और whom को बता रहा हूं. फिर क्या है, who won't have been working here for 5 years and who will have been working here for 5 years. आप समझ गए ना. पहले मैंने क्या किया, पैटर्न सिंपल समझो आप. बहुत बड़ी कोई इसमें महाभारत नहीं है ना, कोई रॉकेट साइंस है. बिल्कुल सिंपल है. कीप इट एज सिंपल, कहते हैं ना. मतलब बिल्कुल इसको इतना सिंपल रखो कि इतना कि तुम चाहते हो, एज यू वांट. ठीक है. तो इसको क्या करोगे आप ना,
अगर पैटर्न को आप प्रैक्टिस करते हो, सारा जादू पैटर्न पे है, ठीक है, सारा प्रैक्टिस पे। तो मैंने क्या किया था, पहले सिंपल बनाया था, सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव पढ़ा करके आपको ऊपर से उठाया, नीचे तक लाया, फिर नीचे से ऊपर ले गया, टंग में सेट किया, बार बार बोला मैंने। सिमिलरली मैंने यहाँ किया, डबल इंट्रोगेटिव वर्ड यूज किया मैंने, ऊपर से नीचे तक गया और फिर नीचे से ऊपर चला गया, नहीं ऑटो को रिवर्स कर दिया प्रैक्टिस में। सारा गेम पे प्रैक्टिस का है। यू आर स्ट्रगलिंग टू स्पीक इंग्लिश ना, रीजन बिहाइंड यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट, और प्रैक्टिस मेक्स समवन परफेक्ट, ये तो आपको पता ही है ना। बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला है। और आई नो इट, नोबडी वांट्स टू स्टडी, नोबडी वांट्स टू डू हार्ड वर्क, हार्ड वर्क नहीं करना चाहता है। तब सोचते हैं कि यार यहाँ वहाँ से मुझे सीखने को मिल जाए, बस 2-4 वर्ड सीख जाऊँ, अच्छे अच्छे 2-4 सेंटेंस सीख जाऊँ, और आई कैन से to someone, yeah, to my friends that by now I have become perfect. It is not so easy, it is not a child's play. You have to practice. प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, और योर प्रैक्टिस शुड बी बेस्ड ऑन द पैटर्न, सभी टेंसेस का जो भी पैटर्न है। एक बार बैठो तो सही पहले प्रैक्टिस के लिए यार, जब तक बैठोगे नहीं तब तक बहुत मुश्किल है मेरे भाई। इट इज हरकुलन टास्क फॉर यू। अगर आप बैठ नहीं रहे हो ना तो हरकुलन टास्क है। बैठ जाओगे तो ये फिर आपके लिए इजी केक है, चाइल्ड्स प्ले पर तो। और बैठो सही। अब देखो 2 स्टेटमेंट मैंने आपके लिखे यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए। देखो कि शी विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 years, 3 साल से वो स्टडी कर रही होगी इंग्लिश की। और वी विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस मूवी फॉर 5 years। इसी पैटर्न पर इसको भी बोलो। शी वोंट हैव बीन, विल शी हैव बीन, वोंट शी हैव बीन, हु विल हैव बीन, हु वोंट हैव बीन, who will she have been with, who won't she have been with, इस तरीके से जो मैंने बताया पैटर्न। सिमिलरली इसको ऐसे बोलो। बोलने का अभ्यास है भाई, ठीक है ना। जितना आप बोलने का अभ्यास करोगे, आज एश्योर यू, उतना ही आप कॉन्फिडेंस गेन करोगे, और बहुत कुछ आप इम्प्रूव कर सकते हो इंग्लिश में। तो अच्छा लग रहा है तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो, और डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू।